अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर मधु फाउंडेशन की ओर से नारी शक्ति को सलाम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर प्रदेश भर के विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 36 महिलाओं को शी इंस्पायर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया। बुला के उनके बारे में हमने कुछ जानकारियां भी ली और एक चूंकि वो सब महिलाओं के लिए और सबके लिए एक प्रेरणा के रूप में हमारे सामने यहाँ थी, तो मैं सबसे पहले शुरुआत करता हूँ शिल्पी सोनार जी, प्लीज आप आए मंच पे और अपना अवार्ड करें। प्लीज शिल्पी सोनार। तालियां हो जाए, एक बार जोरदार तालियां। अब मैं बुलाना चाहूंगा उन शख्सियत को जिन्होंने हमें स्टेज पे आके बहुत इंस्पायर किया, जो कि मोटिवेशनल स्पीकर भी है, स्पेशल कैटेगरी में वो हमारे आज के आइकन भी है, और वो है आंचल पंजवानी जी। एक बार जोरदार तालियां आंचल जी के लिए। आंचल मैम से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज स्टेज पे आए। कई वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे रही हैं। अब जो नेक्स्ट कैटेगरी है वो है सीए प्रोफेशनल आइकन में। कहाँ से आप प्रारंभ की? मैं वैसे तो मेरा जन्म यहाँ नहीं हुआ है छत्तीसगढ़ में जी। मैं बाहर मतलब शेरपुर यूपी साइड मेरा जन्म हुआ है, लेकिन मैं वहाँ ज़्यादा रही नहीं हूँ जी। 3 साल 4 साल समथिंग 5 साल वहाँ रही हूँ। इसके बाद तो मेरा पूरा जो जीवन है यहीं अभी तक का यहीं है छत्तीसगढ़ में। और मेरे को काफ़ी अच्छा लगता था शुरू से ही छत्तीसगढ़ वहाँ के हिसाब से, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी पाबंदियाँ हैं। लड़कियाँ, मैं जितनी आज़ाद घूमती हूँ, जितनी आज़ाद रहती हूँ, वहाँ कोई लड़की नहीं रहती। तो सबसे पहले तो मेरी मॉम और मेरे डैड हैं, क्योंकि वो मेरे को सपोर्ट किए, इस वजह से मैं इस मुकाम तक हूँ। सबसे पहले आपने किस गाड़ी से प्रारंभ की गाड़ी चलाना? मैंने सबसे पहले ट्रक से प्रारंभ किया, 10 चक्का जो होती है डंपर। तो सबसे पहले आप गाड़ी चलाने की कोशिश की। हाँ। तो आपको डर नहीं लगा? नहीं लगा, क्योंकि मैं हमेशा पापा के साथ कंडक्टरी करती थी पहले। अच्छा। जाती थी बैठ के, टायर बदली करना है, कभी टायर पंचर हो गया तो सब काम किया था मैंने। जैक लगाना है तो पापा के साथ मिलके मैंने किया था। तो एकदम स्टार्टिंग में था डर जब पहली बार बैठी थी, उसके बाद थोड़ा डर था, लेकिन फिर वो डर भी निकल गया। फिर पापा को देखती थी कि पापा चला रहे हैं, कैसे गियर लगा रहे हैं, कैसे कौन सी चीज़ से क्या काम हो रहा है, धीरे धीरे पापा बताते भी थे थोड़ा थोड़ा, तो मैं सीख गई धीरे धीरे। ये कह सकते हैं कि आपके फादर ही आपके गुरु हैं गाड़ी चलाने में, उन्होंने गियर बदलने के लिए आपको सिखलाया? हाँ जी। स्टीयरिंग में भी आप बोल रही, जैसे बता रही कि आप एक हेल्पर के रूप में या सपोर्टर के रूप में उनके साथ रहती थी। उस हिसाब से आपने सीखी। तो सबसे पहले कौन सी ऐसे समय था जब आपने पहली बार गाड़ी चलाई? सबसे पहले मैंने आज से आई थिंक 5-6 साल पहले वोटिंग का दिन था। मॉम डैड वोट देने गए थे। उस टाइम तो मैं छोटी थी तो मैं वोट नहीं देती थी, तो इस वजह से उस दिन वो लोग नहीं थे, तो गाड़ी घर पर खड़ी थी। तो पता नहीं अचानक क्यों मेरा मन किया कि मेरे आज मौका है, आज मैं चला सकती हूँ, आज मेरे को कोई रोकेगा नहीं करी। इसी वजह से मैं बस गाड़ी स्टार्ट की, धीरे से आगे पीछे करी। उसके बाद मैं समझ गई कि हाँ मैं चला लूँगी। तो मैंने पूरा डीही का, जहाँ मैं रहती हूँ दुर्गा नगर में, वहाँ मैंने अमलेश्वर पूरा डीही का एक राउंड मारा और वैसी की वैसी ला के मैंने गाड़ी खड़ी कर दी। उसके बाद मेरे को पता लगा हाँ मैं चला लेती हूँ। फिर मैंने जो टायर के निशान होते हैं, जब गाड़ी चलती है टायर के निशान होते हैं, मैंने वो सब झाड़ू से पूरा साफ कर दिया ताकि पापा को पता मत चले, लेकिन पापा जी को फिर भी पता चल जाता था। आप अपना पूरा नाम बताएंगे? मेरा नाम काजल गुर्जर है। हाँ, पिताजी का नाम? जितेंद्र सिंह गुर्जर। नारी सम्मान की जिस परंपरा का निर्वाह करते हुए मधु फाउंडेशन के द्वारा सभी क्षेत्रों में नारियों को सम्मान प्रदान किया गया है, उसी संदर्भ में खेल के क्षेत्र में पहली ऑल इंडिया वुमेन क्रिकेट
टीम के टूर्नामेंट के चैंपियन होने के कारण हम लोगों को यहाँ सम्मानित किया गया है। एक एडवोकेट होने के साथ हमारी टीम मेंबर्स ने खेल के मैदान में भी परचम लहराया है और ये सभी की मेहनत जो वो कोर्ट में करते हैं उसके साथ ही साथ जो आज उन्होंने मैदान में करके दिखाया है वो बहुत ही सराहनीय है सभी के लिए, और जिसके लिए सम्मान जो प्रदान किया गया है उस सब के लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं मधु फाउंडेशन के। आज नारी जो भी कर रही हैं और फील्ड में हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है, आप उसको किस नज़रिए से देखते हैं? नारी हमेशा से बहुत ही सक्षम और योग्य रही है। यह है कि प्राचीन काल में उसको वो मौके नहीं मिलते थे, लेकिन सामाजिक परिवर्तन के कारण आज जो मौके हासिल हो रहे हैं तो वो अपनी योग्यता को सिद्ध कर पा रही है। ये एक स्थिति नजर। थैंक यू। मेरी जर्नी 1988 से शुरू हुई है, जब मैं एक यंग ग्रेजुएट फ्रॉम नागपुर यूनिवर्सिटी रायपुर आई थी एज अ कंसल्टेंट टू लार्सन एंड टुब्रो सीमेंट ग्रुप, और मैं उनकी यंगेस्ट कंसल्टेंट रही हूँ। और यहाँ पर उनका एक प्रोजेक्ट है हिरमी सीमेंट वर्क्स, उसका मैंने पूरा काम किया था एंड दैट टुक अराउंड 6 years ऑफ माई लाइफ। और मैंने एक बहुत ब्यूटीफुल सोसाइटी एंड एनवायरनमेंट के लिए क्रिएट करके दिया था। उसके बाद मेरे पास एक चैलेंज था कि मैं वापस नागपुर जाऊँ, बट देन आई टुक दिस अपॉर्चुनिटी एंड स्टेड बैक एट रायपुर बिकॉज एट दैट टाइम रायपुर वॉज मध्य प्रदेश. It was very virgin and I thought this is the best time that I can create an awareness of interiors in Raipur. और मैंने तब से यहाँ काम शुरू किया है और आज 35 सालों से मैं ये काम कर रही हूँ. मेरी लाइफ की जो मैं यंग जनरेशन्स को बोलना चाहूँगी कि वो एक पैशन जो होती है बहुत इम्पॉर्टेंट होती है लाइफ में, और अगर आप पैशनेट हो कोई भी काम करने के लिए आप ज़रूर आगे बढ़ेंगे और अपना मुकाम ज़रूर हासिल करेंगे. दिस इज़ माई. हम आपको आज कैसा लगा? आज इस नारी शक्ति को सलाम इस प्रोग्राम में मुझे बहुत अच्छा लगा. बहुत गर्व होता है जब कोई हमें इस तरह से हमारे बारे में सभी के सामने हमें प्रस्तुत करते हैं. इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट दैट इफ़ यू गेट रिकग्निशन यू हैव मच मोर एनर्जी टू वर्क हार्डर. सो थैंक यू सो मच मधु शक्ति जो जिन्होंने आयोजन किया है, एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू. आपको प्रेरणा कैसे मिली थी इस फील्ड में आने की? मैं हमेशा क्रिएटिव रही हूँ और हमेशा फीमेल्स को देखती थी क्रिएटिव लाइन में एज एन आर्किटेक्ट जो काम करते थे. कुछ क्रिएट करने की मंशा हमेशा रहती थी, इसलिए मैंने सोचा कि मैं भी इस फील्ड में आऊँ. और मेरे जो पेरेंट्स हैं उन्होंने मुझे बहुत प्रोत्साहन दिया, एंड लेटर ऑन इन लाइफ माई हस्बैंड गेव मी अ लॉट ऑफ एनकरेजमेंट टू डू दिस. थैंक यू. इज दैट ओके? परफेक्ट. किसी की लाइफ में अगर मैं थोड़ा भी चेंज ले आ सकूं, अगर मेरे 2 शब्दों से किसी में मैं पॉजिटिव चेंज ला पाती हूँ तो उससे बड़ा कोई सोशल वर्क नहीं होता, ऐसा मुझे लगता है. क्योंकि कई बार हम काफ़ी सारी ऐसे सीन से निकलते हैं अपनी लाइफ में जहाँ हमें किसी की ज़रूरत होती है. तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा रीज़न है कि मुझे एक अच्छा ट्रेनर बनना है, स्पीकर बनना है, ताकि मैं अपने शब्दों से कुछ किसी के लिए कर सकूं. वो मेरे लिए बहुत बड़ा एक बोल सकते हैं धर्म और कर्म का काम होगा. दैट्स वाई सेलेक्टेड दिस लाइन. और कहीं ना कहीं मुझे पैशन था, बोलने का मुझे शौक़ रहा ही है. साथ ही मुझे ऐसे लगता था कि नहीं, मैं इस फील्ड में आगे अच्छा कुछ कर सकूँ, इसलिए मैंने इस फील्ड को सेलेक्ट किया. आज आपको यहाँ आके कैसा लगा? मुझे आज यहाँ के बहुत अच्छा लग रहा है. कहीं ना कहीं आज मुझे फील हो रहा है कि हाँ, और हमारी भी जब एक महिला, हम एक हाउसवाइफ रहते हैं, माँ रहते हैं और बेटी रहते हैं, बहू रहते हैं, तब हमें ऐसा लगता है कि काश हम ये कर पाएंगे कि नहीं, काश हम ऐसा कर सकते हैं कि नहीं. तो मैंने लाइफ में एक ही चीज़ सीखी है, या तो काश होता है या तो आकाश होता है. अगर आप काश करते रह जाएंगे तो सिर्फ आप यही सोचते रह जाएंगे काश मैं कर लेती, और जिस दिन आपने कर लिया तो हो सकता है आप आकाश तक पहुंच जाए. तो आज मुझे ऐसा फील हो रहा है कि कहीं ना कहीं मैं कुछ अच्छा कर रही हूँ, जो मुझे यहाँ बुलाया गया और मुझे कुछ शब्द बताने के लिए, लोगों को मोटिवेट करने के लिए यहाँ बुलाया गया. तो इट्स अ प्राउड फीलिंग फॉर मी. थैंक यू होटल साया जी एंड अनिल सर एंड मधु चैप्टर जो महिला बैंक है, उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि मुझे आज उन्होंने यहाँ बुलाया. आप मैसेज क्या देना चाहेंगे? मैं ये सबको मैसेज देना चाहूँगी कि आप लाइफ में कुछ भी कीजिए, एक महिला है, आप जिस
मुकाम पे आप पहुंचना चाहते हैं, उस मुकाम के लिए आपको प्रिपरेशन, तैयारी और जुनून अपने अंदर लाना होगा। जिस दिन आपने सोच लिया और अपने अंदर एक जुनून ले आए कि मुझे करना है एनी हाउ एनी कॉस्ट, तो आपको सक्सेसफुल होने से कोई रोक ही नहीं सकता। फिर नो एज बाद आपको कोई भी मैनेजमेंट करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी जिस दिन आपने ठान लिया। We are social activities. I am a president of Rotary Club of Raipur Queen. मैं स्मिता सराफ, सेक्रेटरी रोटरी क्लब ऑफ रायपुर क्वींस। नहीं, हमारा एक ही मैसेज है, अपने सपनों को जियो और आप जो चाहते हैं वो करो और कॉन्फिडेंट रहो अपने आप में। आज आपको यहाँ के कैसा लगा? हमें यहाँ के बहुत अच्छा लगा क्योंकि अनिल जी ने हमें फ़ोन किया और वो हमें यहाँ सम्मान देने के लिए बुलाया, तो ये एक गर्व की बात है हमारे लिए। वर्क कर रहे हैं, so ऐसा एक्नॉलेजमेंट कीप्स अस मोटिवेटेड, गेटिंग सच एन एक्नॉलेजमेंट कीप्स अस मोटिवेटेड। आप वुमेन्स को आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? कि अपने सपनों को जियो